आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो 4 नंबर को बिलोंग करते हैं, यानी जिनका बर्थ 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 को हुआ है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और प्रिसाइज होने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर सुनिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरह की और वीडियोस को सुनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4, राहु ओरिएंटेड पीपल। राहु जो राह दिखा भी दे और राह भटका भी दे और सही राह पर पहुंचा भी दे, यानी अगर एनर्जीज अलाइन है तो अपनी राह से इन्हें कोई डिगा नहीं सकता। और अगर कुछ डिस्टरबेंस हो रही है तो हो सकता है ये इल्यूजन में, कंफ्यूजन में खो जाए। लेकिन 4 नंबर देता है इंसान को फोकस, डिसिप्लिन, ध्यान। डेविएशन का नाम नहीं होता। इतना डिसिप्लिन होता है, अपने रूटीन के पक्के होते हैं। जो इन्होंने सोच लिया, जो अपने मन में इन्होंने रूटीन बना लिया, मुश्किल ही है कि वो उस रूटीन से डिग जाएं। इनका फोकस बेस्ट होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो भी आपको लगेगा कि भाई ये तो अलग अलग, ऐसे तो हमें नहीं लगता देखने में कि इनका बहुत अच्छा फोकस है। फोकस का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो इन्होंने अपने मन में सोचा है उस काम को ये पूरे ध्यान से, पूरे नियम को पालते हुए, पूरे रूटीन को फॉलो करते हुए करते चले जाएंगे। इनके बजाय अगर कोई और लोग होंगे तो वो उस रूटीन से कभी कभार हट सकते हैं, लेकिन ये उसको सबसे अच्छा फॉलो करेंगे। उस काम के, उस वेंचर के, उस स्टडी के, जो भी है उसके डेप्थ में जाएंगे एकदम। अब क्योंकि इनका जो थिंकिंग पैटर्न है, जो थॉट प्रोसेस है, उसमें एकदम सीधी एकदम फोकस है, तो उसी तरह से जब ये बोलते हैं उसमें भी सीधा ही बोलते हैं। कोई घुमाव, लाग लपेट कुछ नहीं, डायरेक्ट अपनी बात बोल देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी लोगों को खराब भी लगती है, रूड लग सकते हैं, एब्सर्ड लग सकते हैं, हार्श भी लग सकते हैं। लेकिन बस इनकी यहाँ पर गलती यही होती है कि ये बात को घुमा फिरा कर नहीं, सीधे सीधे बोल रहे हैं। स्पोर्ट्स, जिम, कोई भी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज इनके लिए मस्ट होती है। और ना एक इनकी बहुत अच्छी पहचान होती है, वो ये कि क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से किसी भी पॉइंट पर सोच लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो ये इन डेप्थ जानते हैं। जो इनकी जानकारी होती है, ये बहुत डीप में हर बात की जानकारी लेंगे। अब आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास अगर कोई 4 नंबर वाला इंसान है कि नहीं, इतना तो नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो उसकी जो नॉलेज होगी वो इन डेप्थ होगी। अब क्योंकि उसे जानकारी अच्छी है, तो कैसे व्यक्ति होते हैं ये आपको टाइम टाइम पे आगे आने वाली सिचुएशन के लिए कह सकते हैं हम चेतावनी देते हैं। जैसे कि आप इनसे अगर कुछ गाइडेंस लो कि भाई कुछ मुझे एडवाइस करो, तो हो सकता है आपको एडवाइस कर दें कि भाई अपनी ड्रेसिंग सेंस को ना थोड़ा ठीक कर लो, इस पे काम करो। तो आपको एक बार को लगेगा कि नहीं यार ये तो कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि कुछ टाइम बाद आपको उस पे काम करना पड़े, क्योंकि वो इस बात को जज कर चुके हैं। उनका फोकस जो है वो बिल्कुल सही है, वो आपको सही जज करके बता रहे हैं। तो ये आपके सामने कह सकते हैं कि इस तरह की जो निकट भविष्य में या होने वाली बातें होती है तो आपको अलार्म की तरह ये बताते हैं। आपके सामने एक सायरन जैसे कहते हैं ना, चेतावनी वाला आके आपको बता देते हैं, गाइड कर देते हैं कि भाई ये वाली चीज ना, इस पे काम कर लो। तो उस समय हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा कि हाँ इन्होंने सही कहा था। क्योंकि जब ये एडवाइस दे रहे हैं तो इनकी अंदर माइंड में जो ये सोच चुके हैं, वो इनका फोकस बहुत अच्छा है, तो ये वो एडवाइस दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आप ऐसा ट्राई भी कर सकते हैं कि किसी 4 नंबर पीपल से, किसी पर्सन से आप एडवाइस लें, तो आप समझेंगे कि हाँ इसने सही गाइड किया है। अब क्योंकि ये किसी भी काम को बहुत ज्यादा फोकस से करते हैं, अगर ये खेल रहे हैं तो ये खेलते चले जाएंगे, अगर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज पर बहुत फोकस करेंगे, अगर ये कभी सपोज मान लो कि ये रेसिपीज में ट्राई कर रहे हैं तो ये रेसिपीज बनाते हुए थकेंगे नहीं, अगर ये पढ़ाई करने लगे तो ये पढ़ते ही चले जाएंगे, और अगर ये अपने दोस्तों में लग गए तो फिर इनको वहां से कोई नहीं निकाल सकता। अगर ये किसी एडिक्शन की तरफ चले गए तो फिर इनको वहां से निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनकी डायरेक्शन किधर जा रही है उस पर ध्यान रखने जरूरी होता है, उस पर नजर रखना जरूरी है। इनकी जो कंपनी है, इनकी जो संगति है, इनका जो पीयर ग्रुप है, इनका जो फ्रेंड सर्कल है, उस पर एक चेक रखना जरूरी होता है। तो इनको किसका साथ सबसे अच्छा होगा, जो कि इनको लीड करके सही डायरेक्शन की तरफ दिखा दे। जैसे कि नंबर 1 के लोग, वो इनको सही तरीके से गाइड कर देंगे, और जब इन्हें एक बार राह मिल गई तो फिर उस राह पे ये आगे बढ़ते चले जाएंगे।
तो इससे यहां पता चलता है कि इनके लिए जरूरी क्या है, सही गाइडेंस। तो सही गाइडेंस के लिए इनको क्या करना है कि एक बार में जब किसी से गाइडेंस लेते हैं तो दोबारा किसी से भी पूछ ले, क्योंकि एनालिसिस ये कर लेंगे, फोकस करके समझ लेंगे, इनके पास अलग अलग विचार आने जरूरी हैं। तो जब ये जैसे डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं तो एक पर ही नहीं, 2 से कंसल्ट करें, 3 से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सेकंड ओपिनियन इनके लिए मस्ट है, क्योंकि राहु की एनर्जी जब अच्छी है तो वो एक अच्छा फोकस देगी, लेकिन जिस समय वो अलाइन नहीं है, जिस समय प्रॉब्लम का फेज चल रहा है, उस समय वो इनको मिसगाइड करेगी, इल्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। तो ऐसे में उस इल्यूजन, कंफ्यूजन, उस भ्रम को हटाने के लिए, सही गाइडेंस लेने के लिए अपनी सोच को अच्छी तरह से परिष्कृत करना है, क्लेंस करना है, उसके लिए वाइज पीपल से, जो अच्छे लर्नेड लोग हैं, उनसे एडवाइस लेना इनके लिए मस्ट बन जाता है। तो कभी भी एक बात सुनकर 4 नंबर वालों के लिए विशेष हिदायत है, एक ही बात को सुनकर उस पर बढ़ने न लग जाए, उसके बारे में सेकंड ओपिनियन या किसी भी अच्छे जो कि समझदार लोग हैं उनसे उस बारे में सलाह लें और तब उस पर काम करना शुरू करें। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई और प्रॉब्लम हो, चाहे कोई लीगल इश्यू हो या कोई और कंफ्यूजन भी हो, तो उसमें भी 1, 2, 3 लोगों से जो अच्छे उनके लोग हैं संपर्क में, उनसे इनके लिए राय लेना ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो सेकंड ओपिनियन तो इनके लिए मस्ट ही है। इनका जो इमोशनल बॉन्ड होगा ना, वो होगा उन लोगों से जो कि वर्क ओरिएंटेड होंगे, यानी जो अपने काम में बिजी होंगे उनके साथ, क्योंकि ये अपने काम में फोकस किए हुए हैं। तो इनका जो पार्टनर होगा, चाहे वो लव पार्टनर है या लिव इन पार्टनर है या इनका कोई इमोशनल बॉन्ड वाला इंसान है इनके साथ, तो इनकी जो भी कंपैटिबिलिटी होगी वो ऐसे लोगों से ज्यादा अच्छी बनेगी जो कि बिजी हो, यानी खाली दिमाग ना हो, बिल्कुल निठल्ले खाली लोगों से इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये फोकस से काम करने वाले लोग हैं। तो इनको ऐसे लोगों के साथ ही जुड़ना या आगे का अपना रिश्ता बनाना चाहिए जो कि वर्किंग है, किसी भी वेंचर के साथ जुड़े हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि 4 नंबर वाले लोगों से इनकी उतनी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि ये भी 4, वो भी 4, ये भी फोकस्ड है, वो भी फोकस्ड है, ये भी अपने काम को जुनून और पैशन तक लेकर जाते हैं और दूसरा भी लेकर जाएगा। तो फिर ये दोनों कंपैटिबल कैसे होंगे? ये दोनों एक दूसरे के साथ उतना अच्छा अलाइन नहीं करेंगे। तो 4 नंबर वाले लोग 4 नंबर वालों के साथ उतने अच्छा इमोशनल बॉन्ड शेयर नहीं कर पाते रादर देन अदर्स, जैसे कि 1, 2 और 7 वाले। साथ साथ 6 नंबर भी, क्योंकि वो भी लव, प्लेजर, इमोशंस को डिनोट करता है, तो वो इनके साथ कंपैटिबल होगा। तो इनके लकी नंबर्स होंगे 1, 2 एंड 7। पार्टनरशिप के लिए अगर देख रहे हैं तो 1, 2, 7 और 6 को भी यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे हमने शुरू में बात की कि ये लोगों को अलार्म करते हैं, लोगों को बताते हैं कि उनमें वो क्या सुधार किया जा सकता है। आप इनसे अच्छी गाइडेंस ले सकते हैं, एक शब्द में आपको गाइड कर देंगे। तो यानी कि इनमें जीवन को बदल देने की क्षमता तो होती है। तो साथ साथ जान लेते हैं ऐसी कौन सी पर्सनैलिटीज हैं जो कुछ अलग निकल कर आती हैं और उनका 4 नंबर है। तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेन 2 का ही जिक्र कर रहे हैं। वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी बाराक ओबामा जी और हमारे श्री श्री रविशंकर जी, जिनका बर्थ है 13 मई। की वाणी से जो असर होता है, जो इफेक्ट होता है, वो इंसान की पर्सनैलिटी को बदल सकता है। अच्छा, क्योंकि ये काम करने में बहुत ही फोकस के साथ, बहुत ध्यान से, बहुत जुनून के साथ, पैशन, कंपैशन के साथ काम करते हैं, तो अगर ये किसी के अंडर काम कर रहे हैं ना, अगर ये कहीं एम्प्लॉय हैं, तो इनसे चूक होना या इनका कोई काम छूट जाना ऐसा मुश्किल है। तो अपने बॉसेस को ये बड़े प्यारे होते हैं क्योंकि ये अपना काम कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर ये बॉस हैं, ये आपके अधिकारी हैं, इनके पास अथॉरिटी है, तो क्योंकि ये जुनून के साथ काम करने वाले हैं, तो जो इनके अंडर एम्प्लॉयज होंगे उनसे ये वही अपेक्षा रखेंगे, वही एक्सपेक्ट करेंगे कि उसी तरह से काम किया जाए। तो अगर ये टीम के मैनेजर हैं, टीम के लीडर हैं, अगर ये सुपरवाइजर हैं, अगर ये ऑब्जर्वर हैं, अगर ये ट्रेनर हैं, अगर ये मेंटोर हैं, इन दैट केस जो इनके अंडर जो लोग हैं, जो इनके हम कह सकते हैं ट्रेनी हैं, या जो इनसे मेंटोरशिप ले रहे हैं, जो इनसे गाइडेंस ले रहे हैं, जो इनके अंडर काम कर रहे हैं, वो इनसे परेशान हो सकते हैं, क्योंकि ये अपने काम को पैशन और जुनून की हद तक करेंगे, तो उनको भी इसी लिमिट को अचीव करना होगा, ऐसा ये जरूर चाहेंगे। तो ये एक स्ट्रिक्ट बॉस बन सकते हैं और एक साथ ही साथ एक बहुत अच्छे
एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। फायदा तो ये ऑर्गेनाइजेशन को दोनों ही तरह से कर देंगे, अगर ये अच्छे बॉस हैं तब भी और अच्छे एम्प्लॉय है तब भी। लेकिन अगर ये आपसे ऊपर पोजीशन में है तो आपको थोड़ा सा इनसे प्रॉब्लम होगी, और अगर ये आपसे नीचे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी, क्योंकि ये उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते जाएंगे। लेकिन एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही सिस्टम में अलग अलग लेवल होते हैं, कोई किसी से ऊपर है पोजीशन में तो उस वही व्यक्ति किसी से नीचे भी है, तो ये दोनों ही तरफ पे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आते हैं। बस जरूरत होती है इनके सही राह पर रहने की, यानी कि इल्यूजन और भ्रम ना हो इनकी लाइफ में। इनकी जो 4 नंबर की एनर्जीज है वो डिसबैलेंस ना हो, वो अलाइंड रहें। उसके लिए क्या करना है, एक टिप हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि इनको फिजिकल एक्टिविटी में भी साथ साथ लगना है। इनको केवल दिमाग में सोचकर काम नहीं करना, उसको लिख कर देखें कि कितना कितना समय, अपनी कितनी एनर्जी को किस किस कौन कौन से पार्ट पर ये लगा रहे हैं, जिससे कि इनके लाइफ का, इनके जीवन का कोई भी पार्ट अनछुआ ना रह जाए। ऐसा नहीं कि ये ड्यूटीज में लग जाएं तो एंटरटेनमेंट को खो दें, अगर एंटरटेनमेंट में लग जाएं तो अचीवमेंट्स को खो दें, अगर अचीवमेंट में लग जाएं तो रिलैक्सेशन को खो दें। और ऐसा ना हो कि रिलैक्सेशन में चले गए तो उसके बाद इनके पास ये जो भी इनके लाइफ गोल्स हैं उन पर ध्यान ना दें। तो इस तरह से इनको लिख कर ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि इनको किस किस वेंचर को कितना कितना टाइम देना है, क्योंकि जब ये ड्यूटीज करेंगे तो ड्यूटीज पर इनका ध्यान होगा, अचीवमेंट्स पर नहीं होगा। ऐसे में इनको फील होगा कि भाई, बाद में लगेगा कि यार ये तो बहुत सारा मैंने कर दिया पर मुझे उतना मिला नहीं जितना ये डिजर्व करते होंगे, क्योंकि इन्होंने एक ही डायरेक्शन में अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी है। इसलिए जरूरी है इस तरह से अपने आप को, हम कह सकते हैं ना कि शोषण की स्थिति से बचाने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए इनके लिए जरूरी है कि सारे ही जिन जिन पर्सपेक्टिव पर ये काम कर रहे हैं, जिन जिन वेंचर्स पर हैं, अपने दिन के जितने भी घंटे अलग अलग चीजों पर निकाल रहे हैं, उसमें एक बार उसको नोट डाउन करें कि कितना समय किस काम पर ये लगा रहे हैं, उससे इनको क्या मिल रहा है। उससे क्या होगा, इनकी ड्यूटीज के बीच में, इनके अचीवमेंट्स के बीच में, ये जो एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये जो दूसरों को दे रहे हैं, उनके बीच में एक बैलेंसिंग सिचुएशन होगी, जिससे इनकी लाइफ स्मूथ होगी और इनको अपना जो फोकस है उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि करते ही चले जाएं और इनके दूसरे पक्ष अनछुए रह जाएं, क्योंकि ये बहुत पैशन के साथ काम करते हैं, तो इनका अपने जो इनका गोल है उसको अचीव करने की संभावनाएं बहुत अच्छी बढ़ जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अपने जो गोल ये सेट करते हैं उनको ये प्राप्त कर ही लेते हैं। और वो किस लिए, क्योंकि इनमें सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत बढ़िया तरीके से फीड है। मुश्किलों से, नए चेंजेस से घबराते नहीं। राहु जिसको कहते हैं कि आज के समय में तो नए गैजेट्स, नई इन्वेंशंस, नए नए हमारे आसपास जितने भी गैजेट है, कहते हैं ना कि सब राहु का ही प्रभाव है। तो इनको बहुत शौक होता है नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने का, नई इन्वेंशंस के बारे में जानने का, नई नई खोज के बारे में जानने का इनको बहुत शौक रहता है। ये किसी भी नए तरीके के एक्सपेरिमेंट को करने से बचते नहीं है, डरते भी नहीं है। उनको एक्सप्लोर भी करते हैं और साथ साथ एंटरटेन भी करते हैं खुद को। जिस तरह से इन्हें नई इन्वेंशन से प्यार है, इन्हें नए फूड से प्यार है। नया फूड क्या है, फास्ट फूड। फास्ट फूड से प्यार है, नई नई रेसिपीज से इनको प्यार होता है। ये उनको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। यहीं पे साथ में मैं एक एडवाइस भी देती चलूंगी कि क्योंकि ये नई नई इन्वेंशंस को बहुत पसंद करते हैं, उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके बारे में जानकारी रखते हैं, उनको प्राप्त भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करें कि जिस भी चीज को ले, जिस भी वेंचर की तरफ, या जिस भी कोई भी गैजेट के बारे में, किसी नए कोई भी हम कह सकते हैं इन्वेंशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में एक्सपर्टीज हासिल कर लें, उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान लें। केवल ये नहीं कि नए नए गैजेट्स को यूज करने में रहे। वैसे तो इनकी जानकारी ये रहती ही है कि इन डेप्थ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टिप ये होगा कि ध्यान दें, क्योंकि एक बार में एक ही तरफ अपना फोकस लगाते हैं, तो ध्यान दें कि किस तरह से ये मल्टीटास्किंग करते हुए अपनी लाइफ के जितने भी जोन्स हैं उनको बैलेंस करते चलें, कि कल को ऐसा ना लगे कि गैजेट्स में ही अपना टाइम स्पेंड कर दिया। क्योंकि अगर एनर्जीज बैलेंस नहीं है, अलाइन नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि जो गैजेट्स इनको बहुत लाभ दे सकते हैं उससे इनको नुकसान होने लगे, क्योंकि अपना टाइम वहां पे गंवा दे। लकी कलर्स इनके होते हैं वो कलर जो ब्राइट होते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, ब्राउन, जो लाइट देते हैं, लाइट यानी प्रकाश, जो इनको अच्छा रास्ता दिखाते हैं। ऐसे
हम कह सकते हैं कि डेंस और इल्यूसिव कलर नहीं, या फिर ऐसे इल्यूसिव जो होते हैं ना, प्रिंट्स होते हैं कुछ ऐसे ज्योमेट्रिकल, वो वाले प्रिंट्स इनके लिए फेवरेबल नहीं होते, क्योंकि उनमें इल्यूजन है। इनको क्लैरिटी रखनी है, क्योंकि उसी क्लैरिटी से तो अपना फोकस सही बनाए रखेंगे। तो इसलिए इनको ब्राइट कलर सूट करेंगे। ब्लैक, रेड, डार्क शेड्स को अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो इनके लिए है, क्योंकि इनका जो काम है वो दिमाग का है, हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट में ये डील कर रहे हैं, तो इनके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा। अगर ये ऐसे हैं कि मेडिटेशन में ये बहुत ज्यादा शांत नहीं बैठ पा रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई भी अच्छा सा सूदिंग या कोई भी इनका फेवरेट जो म्यूजिक है वो सुनते हुए भी अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। वो इनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो एट लास्ट एक बार फिर समराइज करते हैं। इनकी लाइफ में डेविएशन नहीं है, एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, अपने रूटीन को बहुत अच्छा फॉलो करते हैं, बेस्ट फोकस वाले लोग होते हैं, ये साफ बोलने वाले हैं, इन डेप्थ स्टडी करने वाले। अगर इनको कहो ना कि इतना सा करके काम करो, तो नहीं, ये उसको इन डेप्थ ही स्टडी करते हैं। नई नई चीजों से प्यार करते हैं, नई नई इन्वेंशंस को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, नए नए प्लेसेस को, नए नए खाने को एक्सप्लोर करना इन्हें अच्छा लगता है। अपनी बात को लेके जिद्दी होते हैं, क्योंकि है ना, फोकस है। फोकस तो तभी होगा ना जब अपनी बात पर अडिग होंगे। उसको और लोग जिद भी कह सकते हैं, लेकिन वो इनका कॉन्सेंट्रेशन है, वो इनकी जिद नहीं है। अपनी उस सोच को, विचार को, काम को लेकर इनका जो फोकस है वो दूसरों को जिद लग सकता है। टिप्स जो हमने साथ साथ ही शेयर की है, अपने कामों को, आपके जो भी रूटीन वर्क है या जिन भी वेंचर्स पे काम कर रहे हैं, उसको लिख ले, लिख कर जान ले कि कितना टाइम आप किस वेंचर पर लगा रहे हैं। वैसे तो ये टिप्स आपको लगेगा कि सभी के लिए है, लेकिन क्योंकि ऐसा है कि 4 नंबर वाले फोकस जब होंगे तो ज्यादा ही शिद्दत से, मुद्दत से फोकस कर जाएंगे, इसलिए इनके लिए ज्यादा अच्छा है कि उसको लिख लें और लिखने के बाद ये देख सकें कि हम अपनी कितनी एनर्जीज को किस तरह से कहां पर यूटिलाइज कर रहे हैं और कहां पर हमें इसमें करेक्शन करनी है। जब ये प्रॉब्लम के सिचुएशन में हो, उस समय पर ये वाइस पर्सन से गाइडेंस लें। सेकंड ओपिनियन को जरूर फॉलो करें। ऐसा नहीं कि किसी एक ने बता दिया और उस बताए हुए पर चल दिए। सेकंड ओपिनियन ले, सोच विचार करें, उसके बाद ये आगे बढ़ें, क्योंकि इनका फोकस एक बार बन गया तो फिर हिलने वाला नहीं है। ये अपनी काफी एनर्जी उसमें लगा देंगे पहले ही, इससे पहले इनको समझ में आए कि ये रास्ता सही नहीं था। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जरूर सीखिए, और वो इन्वेस्टमेंट मनी की भी है, टाइम की भी है और एनर्जी की भी है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में एकदम से लगता है ना कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो तो सीखना जरूरी है ही, साथ साथ आपको ये भी सीखना है कि आपको अपनी टाइम और एनर्जी कहां पर इन्वेस्ट करनी है, कितनी इन्वेस्ट करनी है और कब इन्वेस्ट करनी है। मेन टिप, अपने साथी चुनने में, अपने पीयर ग्रुप को और अपने कंपनीज को चुनने में एक चेक जरूर रखें। तो ये हमने जाना 4 नंबर पीपल के बारे में। आई होप आपको जानकारी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव तो लगी होगी। लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए शेयर करिए इस वीडियो को। साथ ही साथ कमेंट्स में बताइए कि आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हैं, या फिर आप कुछ और शेयर करना चाहते हैं 4 नंबर पीपल के बारे में, तो वो यहाँ पर लिख कर बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।